हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब सही होंगे। तो आज है हैप्पी दिवाली, नई वाली हैप्पी दिवाली। तो चाय बन के हो गई है रेडी और अब मैं पी रही हूँ चाय। गर्मा गर्म चाय पीने का तो सर्दी में आनंद ही अलग है। देखिए भैया, मैं चाय पीती हूँ क्योंकि मेरे से गरम गरम चाय नहीं पी जाती। क्या बोलते हैं उसको, चुस्किया लेकर, हाँ चुस्किया लेकर चाय मेरे से नहीं पी जाती। मैं कटोरी में पीती हूँ, जो जब ठंडी हो जाती है ना तो फटाफट से गटक 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 कर जाती हूँ। मैं ऐसे चाय पीती हूँ। मेरी शक्ल बहुत सुंदर हो रही है अभी। मेरी शक्ल में बहुत ज़्यादा, मतलब 12 बज रहे हैं। जस्ट उठी हूँ मैं। चाय पीते हैं। चाय के पीने के बाद में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। काम बहुत ज़्यादा करना है आज, क्योंकि आज है बेबी की जलवा। धावन का प्रोग्राम तो हो गया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। अब है जलवा का फंक्शन है, तो कोशिश करूँगी कि मैं शूट कर पाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी मतलब रिद्धि है मेरी, बिल्कुल हेल्प नहीं करती शूट करने में। उसको बहुत ज़्यादा जोर आता है। देखते हैं, कोशिश करते हैं आज शूट कर पाऊँगी तो आप तक पहुँच जाएगा। तो अभी तो मैं पी रही हूँ चाय, फिर मिलते हैं। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा रो रही, चिड़ 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 कर रही है। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? गोदी लेनी है, आ जाओ, आओ। अच्छा, क्या हो गया आपको? फीवर आ गया क्या? बताओ, फीवर आ गया? नहीं बताना, क्यों? क्या बात हो गई? सब काम ठीक है, बट बच्चे बीमार हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। चलो लो, भैया खेल रहे हैं। ये देसी जुगाड़, भारतीय महिला का जुगाड़। ये ड्रायर पता नहीं कहाँ पे रखा था, मुझे नहीं पता था। तो भाभी वगैरह के पास में था, तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने मांगा भी नहीं। तो ये हीटर है, हमारा ब्लोअर है, तो मैंने हीटर को हाथ में लेके और ऐसे सुखा दिया कि मम्मी को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उनका मम्मी को जुकाम हो जाएगा, तो इससे सुखा दिया मैंने। तो बड़ा कॉमेडी लगा मुझे, तो ये बहुत ही मजा आया। हम लोगों ने बहुत, मतलब बहुत एंजॉय किया इसको। बहुत अच्छा लगा, और कभी कभी ऐसा करना भी चाहिए। तो ये मेरा भतीजा है बड़ा वाला, वो कह रहा है सॉस का पैकेट इसको जो छोटा सा कहीं पे मिल गया। पहले भूवी ने लिया, फिर इसको भी चाहिए, तो ये भूवी ने इसको लाके दिया कि लो भैया आप लो। तो कहाँ से इन्होंने जुगाड़ किया है और ये सॉस खा रहे हैं। अब मैं नहा धो के रेडी हो गई इधर। अब बच्चे किसी और के पास में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, क्योंकि दोनों की तबीयत, मतलब भूवी की तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब थी, तो भूवी को तो मैंने शायद बैठाया कहीं पे, किसके पास से बैठी, शायद रिद्धि खिला रही थी, और इसको मैं अपने पास में लेकर बैठती थी और फिर खाना बनाती थी हमेशा। मतलब बहुत कम टाइम होता था, ये खेलते थे, नहीं तो मेरे पास ही बैठ के मतलब खाना बनाता था मेरे साथ में, ऐसे बैठेगा फिर बुआ को खाना बनवाएगा। ऐसे में अपना काम करती थी, क्योंकि मम्मी से गोद में नहीं लिया जाता बच्चे को, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, हाथ वगैरह पे जोर पड़ता है थोड़ा, इसलिए। तो ऐसे मैंने अपना काम मैनेज किया, दोनों बच्चों को पास में बैठाती थी, उनको स्टोरी सुनाती, ऐसे ऐसे। क्या बात हुई? अबे क्यों, क्यों, क्या बात हो गई आपके? आपको छोटी लग रही है का? ये देख, ओए ओए बोय, ओए बोय। कोशिश रोना तो रुक नहीं। अबे क्यों, का बात हुई? ये का बात? टेप नहीं उतर रही है, टेप क्यों नहीं उतर रही? निशान धीरे धीरे उतरेंगे। आप कैसे? हाँ धीरे धीरे उतरेगा, मैं तो निरंतर की डर लग रही हूँ। ऑयल लगा के, फिर ऑयल लगाने के बाद में अपने आप धीरे धीरे उतरेगी। ऑयल लगा लेगी ना, फिर उतरेगी अपने आप, लेकिन लेट ही उतरेगी बस। ये यहाँ पे रैली निकल रही है। उस टाइम पे राम मंदिर के लिए रैलियां निकलती थी ना डेली, तो आई थिंक उसी दिन वो प्राण प्रतिष्ठा जो भी था, मूर्ति स्थापना थी ना राम मंदिर की, तो उसी दिन की बात है ये। तो बहुत सारी रैली निकल रही थी, बहुत गाना, मतलब डीजे से गाने जा रहे हैं, बहुत, मतलब बहुत ऐसे दिवाली जैसा माहौल था। दिवाली को भी आई थिंक नहीं होता इतना, तो बहुत ही अच्छा माहौल था। रोड पे इतना शानदार सा, इतना इतना अच्छा डेकोरेशन कर रखा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट मजबूरी थी कि बाहर नहीं निकल सकते थे, घर में ही रहना था। ये यहाँ पे चूड़े का दस्तूर रहता है, हो रहा है, मतलब चूड़ा पहनाते हैं, तो ननद पहनाती भाभी को, तो मैं यहाँ पे पहना रही हूँ, और मैं ही थी करने वाली, और कोई था भी नहीं। तो यहाँ पे चूड़े का दस्तूर हो रहा है। तो मैंने तो कपड़े, क्योंकि ये था कि अब चेंज करूंगी, तो जितने मतलब टाइम ही हो गया, पता ही नहीं चला, मतलब 1 मिनट का बैठने का टाइम नहीं मिला सुबह उठने के बाद में। तो ये अभी चूड़ा पहना रही हूँ,
चूड़े का दस्तूर हो रहा है, टाइम हो गया था। फिर उसके बाद में जलवा पूछने जाना था, तो फटाफट से मैंने सोचा ठीक है बाद में पहन लेंगे कपड़े, तो चेंज कर लेंगे आई थिंक सो। तो यहाँ पे चूड़ा जो होता है ना उसको मतलब आग क्या बोलते हैं इसको, मतलब कोयले से वो अंगीरियाँ करते हैं ना, तो उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा करना पड़ता है गरम। तो मैं पूरा एक साथ ही करने लगी थी। जो आंटी है मालिश करने आते थे, मतलब जिसको कहते हैं ना कि नान भी बोल सकते हैं, तो वो आंटी थे, तो वो गाइड कर रहे थे कि ऐसे करना है बेटा, ऐसे करो ऐसे। और मुझे तो उतना कुछ नॉलेज भी नहीं है क्योंकि नहीं पता मुझे, तो ये आंटी ही बता रहे थे। अब चूड़ा भाभी किसी किसी का हाथ हैवी होता है ना, तो चूड़ा साइज का होता है बट पहनने में नहीं आता, तो फिर काफी मशक्कत के बाद में हमने चूड़ा पहना था। बहुत ज्यादा टाइम लगा था। क्रीम लगाई, पॉलीथीन पहनी, बहुत सारी तो क्रीम लथड़ी ली, इसके बाद में तो चूड़ा पहना गया। उसके बाद में फिर हम जलवा पूछने के लिए जाएंगे। यहाँ पे और यहाँ पे लगा, यहाँ से किसके हड्डी, हाँ अंदर से हाँ आधे आधे और कहीं जो फालतू क्या आराम से। ये हमारे जीजी रेडी हो गई, ये हमारी मम्मी है, ये मैं हूँ, ये मेरी कुछ बेटी है, ये मेरी कुड़ी है, ये मेरी बैठना चौकी पर, ये बच्चे तो उड़ बैठो आराम से। बाजे वाले को बुलाया था, इनको आने में लेट हो गया था, 10 मिनट लेट हो गए थे। फिर बाजे वाले आए, इन्होंने फ़ोन किया मुझे, तो मैंने देखा, तो मैं शूट कर रही थी उसी टाइम पे, तो उनका फ़ोन आ गया बीच में। तो ये बाजे वाले आ रहे हैं। अब नीचे जाके इनको वो थोड़ा सा रोली मोली का जो भी दस्तूर करना होता है वो मैंने किया, तिलक वगैरह किया। अब ऐसा होता है देखो, तिलक करना और फिर सामने से पैसे भी देना, ये भी एक रिवाज होती है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। तो बैंड बाजे वाले के तिलक करना, इनकी जो भी क्या बोलते हैं उसको, ढोलक वोलक जो भी था बाजा, उसके तिलक करके इनको पैसे भी दो। तो हंसी मजाक हो रही थी यहाँ पे कि ठीक है आप दो, मैं बोली भाई मैं क्यों दूंगी, आप दोगे तिलक तो मैंने किया आपके। फिर ठीक है कोई नहीं, वो तो खैर हंसी मजाक की बात थी। तो ये सब कुछ करके मैंने इनको नेक वगैरह दे के स्टार्ट करवाया काम, क्योंकि उससे पहले ये बाजा बजा नहीं रहे थे। और फिर जलवा पूजने से पहले जो नहावन पे जो सथिया वगैरह बनाते हैं ना, सथिया और छाबड़ी जो बनाई थी, वहां से जो भी यूज करते हैं गोबर और मिट्टी जो होती है यूज करते हैं, उसको हटा के उसको दोबारा से उससे सथिया और छाबड़ी बनाता है। तो उसके बाद में जलवा पूजने जाते हैं। तो जो जच्चा होती है, हमारे तो ये रिवाज है, आप लोगों के क्या रिवाज है, अगर आप लोग की वैसा ही तो बताना जरूर। हमारे तो ये रिवाज है कि फिर वो मिट्टी और गोबर से वापस सतिया छापड़ी दोबारा से बनाते हैं रोली मोली से, और उसके अंदर मतलब उसको मिक्स करके ऐसा कुछ करके करते हैं। प्रॉपर तो मुझे भी नहीं पता, बट जो मैंने देखा वो बता देती हूँ आपको। देखो ये लेने से उठाओ भाई, नहीं सिखाओ थोड़ी।
हमारे साथ में ट्रेजेडी हो गई कि हमें जाना कहीं और जगह पे था जलवा पूजने के लिए, लेकिन मतलब एंड मोमेंट पर उसने मना कर दिया कि मैं जलवा यहाँ पे नहीं पूजने दूंगी। तो फिर हम और कहीं पे गए और वो जो वहाँ के जो ऑनर थे वो अंकल वहाँ पे नहीं थे, उनसे रिक्वेस्ट करी, दीदी ने बोला, मम्मी ने बोला, तब जाके, हालांकि थे तो वो नॉन ही, बस कहते हैं ना ऑनर नहीं था, तो बाद में किसी को रख कर बैठा भी रहे थे, किसी और अंकल को, तो वो एग्री नहीं हो रहे थे मतलब। फिर बाद में उनसे बात करी फोन पे, तो उन्होंने हाँ बोली कि ठीक है कर लो। तो फिर अब हम बोरिंग पे आके हम यहाँ पे जलवा पूज रहे हैं, पूजेंगे मतलब। काफी मशक्कत के बाद में हमें ये सब कुछ करना पड़ा, बाकी इतना कुछ नहीं हुआ बट ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी पड़ी। ये जैसे तो ये यहाँ बनाएंगी पे ना, ऐसे ऐसे जलवा बना के पूजते हैं, ऐसे ये देखिएगा। दूर की बोरिंग शादी पे बात है, पूछना नजदीक की होता बात है। है तो बैठ बोरिंग पे या कुएं पे, तो कुएं तो आजकल, पहले के जमाने में तो कुएं होते थे, अब कुएं हैं तो सूखे, तो सूखे कुएं पे नहीं पूछना चाहिए। हम लोग ये तो नहीं पूछते हैं। पाइप पे राखी बंधा के डाल दिया ना, क्यों थोड़ी बांधे तो कोई कुआं का राखी थोड़ी बांधे, मोरी को टुकड़ा डाल दिया तो यहाँ पे साथ साथ का आटो लिया। अभी दोनों बच्चियां डांस कर रही है। अब इनको ये राजस्थानी, ये जो ढोल बजा के जो भी बज रहे हैं ना, अब इनको राजस्थानी टोन गा रहे थे। अब बच्चों को डांस करना आते हैं, तो कह रही बुआ, भतीजी कह रही थी बुआ इनको बोलो ना दूसरा वाला लगा है। मैंने उनको बोला भी बट उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो वही चल रहा था उनका, मतलब वही घूमर वगैरह ये सब। और फिर ये तुम्हारे रिश्तेदार आंटी जी वगैरह थे, आसपास की पड़ोसन वगैरह जो भी आंटियां वगैरह थी, सब लोगों ने फिर लास्ट में मतलब घर के सामने आके इन्होंने डांस किया। बीच रास्ते में तो इन्होंने नहीं किया। तो ये हम घर पे पहुंच गए गलबा पूछ के, तो यहाँ पे ये सब लोग डांस कर रहे हैं। मेरी ताई जी हैं, चाची जी हैं, और भी आसपास की आंटियां। उधर देखो मेरी मम्मी डांस कर रही है, हालांकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी के अभी स्टंट डला है, एक और डलेगा। अटैक आ गया था मम्मी को, भाभी की डिलीवरी से 5-6 दिन पहले की बात है। तो सिचुएशन तो काफी क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि मम्मी बेड रेस्ट पे थी, भाभी बेड रेस्ट पे।
तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया था काम, बट ठीक है, टाइम के साथ में सब मैनेज हो गया, सब हो गया काम। तो अब हमारी जलवा पूज चुकी है। तो ये मैडम है ना, ये बहुत अच्छे से काम किया, पूरा महीना इसी में सही सेवा करी है। तो इसको आप बताना क्या इसको, इसका जो काम किया है उसको उपहार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनती बच्ची है ये। इस बात को आप रिकॉर्ड करना और कमेंट करके बताना कि इनको क्या उपहार मिलना चाहिए, क्या गिफ्ट मिलना चाहिए। अरे उपहार तो बहुत दूर की बात है, वो दिल से दुआ दे दे वही बहुत दूर है। इनको मेरी तरफ से इतनी सारी दुआएं हैं कि भगवान इनको इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो और मेरी हर आशीर्वाद हमेशा इनके साथ बना रहे। और ये मेरी माता राम है, ये मम्मी है हमारी जो कि बीमार हो रही है, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ। ये मेरी मम्मी है। आप बोलना चाहोगी मम्मी मेरे बारे में कुछ है? जल्दी बच्ची हूँ। बहुत अच्छी बेटी है, और दोनों ही अच्छी है मेरे लिए। नहीं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मेरे लिए तो दोनों ही जान देती। नहीं वो अच्छी नहीं है, वो कम अच्छी है। दोनों ही अच्छी है मेरे लिए तो जान देती। ऐसी कर देती है। और क्या बोलना चाहते हो? और मैं तो और दोइतिया भी अच्छी है, दोइतिया मैं तो घनी चौकी दोइता अच्छी दोइती दोइत पोता मैं पोती तो- सब बढ़िया है। भगवान बाबा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, शायद आप लोगों को हंसी आएगी, आप लोग अफसोस भी करोगे। दीपक जलाने थे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि दीपक भी जलाने थे उस दिन। ये तो पता था कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर में, बट मुझे नहीं पता था कि बाहर मतलब ये भी है कि सब लोग दीपक जलाएंगे। उस दिन जब लेडीज आई तब उन्होंने बताया कि दीपक भी जलाने हैं, शाम को जल्दी से घर पे जाना है। तब पता चला मुझे कि हाँ ऐसा भी होगा, क्योंकि बाहर मुझे निकलना ही होता था, मेरा बाहर मैं निकलती नहीं थी, बच्चे थे, घर का काम था, तो बहुत ज्यादा टायर्ड थी, पजल हो रही थी, मैं तो अंदर ही थी। तो मुझे बाहर क्या हो रहा है न्यूज़ वगैरह से मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था सीरियसली। तो ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी, बाद में लेडीज़ वगैरह ने बताया ना, तब मैंने फटाफट से फिर मैंने दीपक के शूट तो मैं कर रही, वीडियोस तो मैंने बना ही नहीं पाई मैं, ठीक है, जल्दीबाजी में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, इतना घर का में काम हो जाता है, फिर बच्चे भी होते हैं और फिर बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूबी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो तो कुछ खा पी भी नहीं रही थी, और फिर बच्चा बीमार होता है तो किसी के पास में रहता नहीं है। सो मैं शूट भी नहीं कर पाई, मतलब वीडियोज़ नहीं बना पाई। फिर अब सारा काम हो गया था, जलवा का हो गया था, लेडीज़ वगैरह भी चली गई थी, तो फिर खाना बनाना था घर पे, और जच्चा दिन में कुछ नहीं खाई थी, तो उसके लिए खाना बनाना जल्दी ज़रूरी था, उसको खाना खिलाना टाइम से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसको फिर उसके लिए खाना बनाया, फिर बच्चों को खिलाया, फिर सब लोगों ने खाना खाया, फिर टाइम से मैं भी सो गई थी क्योंकि बहुत थक चुकी थी, मतलब पैरों में इतना ज़ोर से वाइब्रेशन होने लग गया था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बट बताने से भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, अपनी प्रॉब्लम्स अपने को सॉल्व करनी होती है, अपने को झेलनी होती है। तो ये मेरा व्लॉग रहा, होप सो आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे मेरा व्लॉग तो व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, व्लॉग को लाइक करना, सॉरी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच अब तक इतना सारा प्यार देने के लिए, और ये प्यार आगे भी बनाए रखना। हाँ, और एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को दे देती हूँ, मतलब मेरे जो ये शूट किया है, जो मेरी भतीजी ने किया है, तो थैंक यू सो मच बेटा, आपने मेरा शूट किया। अगर आप नहीं बना पाते तो मैं आप लोग, अगर वो ये शूट नहीं